जमीन का होता है कि हम इसको कब्जेदार बन जाए। महाराज जी ने बहुत सही बात बताई कि पूजा पाठ कोई नहीं करना चाहता, सिर्फ उसको कब्जेदारी करना चाहते हैं, लोभ सवार है। और इसलिए महाराज जी ने कहा कि पूरी तरीके से रेंजर और जिम्मेदारों, विभागीय एसडीएम और सभी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, उसमें वृक्षारोपण करवा देना चाहिए। बाबा के रहने के लिए एक छप्पर बहुत है और जिसको जो इच्छा चाहे वो पूजा पाठ कर सकता है श्रद्धालु जन। सतपना कई बार कहे 3 महीना विवाद चल रहा है, जेठही से कई बार सूचना दिए। एक मेवड़ी मुरारी महाराज उनसे कहे कि अपने गांव पंचायत प्रधान से बता दो कि जो है इसको फॉरेस्ट रेंजर में डलवा दें। 3 माह से विवाद महाराज जी ने बताया चल रहा है और कई बार प्रधान को अवगत भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के प्रधान ध्यान इस तरफ नहीं दिया। अगर चेत जाते तो आज ये नौबत ना आती। बिगहा 15 बिसुआ बाबा के मड़ैया के लिए बड़ा के बाकी जंगल लगा देना चाहिए। अपने विचार व्यक्त किए महाराज जी ने कि पुजारी के लिए स्थान छोड़कर और पूरे में वृक्षारोपण कर देना चाहिए। रोपण नहीं होगा तो आए दिन इसी से पहले विवाद बना रहे। महाराज जी बोले अगर वृक्षारोपण नहीं किया जाता है और जिम्मेदार अगर नहीं चेतेंगे विभागीय आला अधिकारी जिले के, तो आए दिन विवाद होगा और बड़ी छोटी चिंगारी एक बड़े घटना का रूप ले सकती है। सब प्रधान से कई बार कहे, जो वहाँ प्रधान है मुरारी महाराज पंडित थे, उनसे भी कहे कि हमको प्रधान या दूसरा मिला नहीं, आप ही सूचना दे दो अपने गांव प्रधान से। 2-3 साल से ये चर्चा चल रही, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया। कथावाचक मुरारी महाराज से भी कई बार महाराज जी ने बताया कि इस विषय पर थोड़ा चर्चा करें प्रधान से और वृक्षारोपण की, लेकिन मुरारी महाराज कथावाचक ने भी ध्यान इंगित नहीं किया। दिया कि नहीं दिया बताया, अब आगे प्रधान हो क्या कैसे हो हमको पता नहीं, लेकिन पर चर्चा चल रही है। आज भी वही कहते हैं वृक्षारोपण फॉरेस्ट के माध्यम से लिखा पर डाल करके फॉरेस्ट विश्व की सुरक्षा करें। फॉरेस्ट विश्व की वृक्षारोपण की ताकत बताया महाराज जी ने, बहुत अच्छी बात कही। और कुटी पर हुए इस निंदनीय घटना को काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बताया महाराज जी ने। और मेवड़ी सलवा का मामला है जहां पर कुटी को लेकर के गत दिनों बाबा पुजारियों पर हमला हुआ, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसमें रामेश्वर बाबा की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज चल रहा है, और मुरारी बाबा का भी इलाज चल रहा है, लेकिन रामेश्वर बाबा की हालत गंभीर बनी हुई है। और महाराज श्री त्यागी महाराज काफ़ी इस घटना को लेकर चिंतित हैं और आहत हैं। बात भी की है जिम्मेदारों से और विचार भी व्यक्त किया है कि उस वृक्षारोपण कर देना चाहिए जिम्मेदारों को, और उसी में कुटी भी रहेगी और अपना मंत्र संत जो रहेगा वो पूजा पाठ करेगा, और पूरी तरीके से वृक्षारोपण हो जाना चाहिए, अपने संज्ञान में लेना चाहिए। थोड़ा चटाइयों के सहयोग में थे, इसलिए सुनवाई विधायक बेचारे कार्य करें, विधायक का कोई भी कार्यकर्ता सहयोग करे उनको पावन का, लेकिन अब जैसे हमारे कोई चाला हो हमका कहाँ मालूम हो, तो अपने आप कुछ भी कर रहा है, बाद में जब ज़्यादा अत्याचार करेगी तो मालूम दे, तो बताओ कहाँ। बहुत क्रोधित दिखे महाराज जी, क्योंकि 3 महीने से विवाद चल रहा था जैसा कि जानकारी में आया, और एप्लीकेशनें दी गई, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या दबाव रहा, कहाँ का दबाव रहा, किसका दबाव रहा, किसी का नेता का या एचपीए का कुछ पता नहीं, लेकिन इस बात की जानकारी महाराज जी को भी हुई, तो महाराज जी भी सशंकित हुए कि कहाँ से इतनी बार एप्लीकेशनें दी गई हैं फिर भी कोई कहाँ कार्रवाई नहीं हुई। तो महाराज जी को भी इस बात पर शंका हुई। और सबसे पहले एसडीएम को सोचना चाहिए कि फॉरेस्ट जंगल उसमें लगवा दें। बार बार बोले कि जंगल लगवा देना चाहिए एसडीएम को और फॉरेस्ट से मंत्री को। इस बात पे विशेष बल और अधिकारियों का ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि इस कुटी पर वृक्षारोपण जरूर कराया जाए, और जहाँ तक हमारा अदा और ख्याल है कि अधिकारी लोग संज्ञान लेंगे और कार्यवाही भी महाराज जी के मुताबिक होगी, उससे वृक्षारोपण होगा। हाँ, तो क्या एप्लीकेशनें दी गई थी? हाँ, बाबा ने बताया था, वो जो
वाले है तो बता रहा है 3 लकड़ी कटने की है। हाँ ये घटना होने से पहले। हाँ ये घटना होने से पहले टेबिल गाड़ गए, कथक बाबा का चौराहा गया, जंगल मिला कथक धोई तब उसका यहाँ 10-12 दिन तो। आप कहाँ रहते हो? हम सलोम रहते हो। ये घटना सही है कि गलत है? सही है, गलत सही है। अच्छा।